नमस्कारम सद्गुरु। मेरा सवाल है कि बाहर की परिस्थितियों से बिना विचलित हुए मैं हमेशा खुश कैसे रह सकता हूँ। अगर अभी मैं आपसे कहूं, या मैं नहीं, मान लेते हैं कि आपके कॉलेज के डीन आपसे कहते हैं कि कल से आप सभी को एक खास तरह के कपड़े पहनने होंगे, तो तुरंत ही कॉलेज में इसका विरोध होने लगेगा। इसके बाद अगर डीन कहें सारे लोग सुबह नाश्ते में केवल 4 इडली ही खा सकते हैं। अगर आपके डीन आपसे कहते हैं सबको सुबह 5 बजे सोकर उठना होगा, मान लेते हैं कि वो इस तरह के 10 नियम बना देते हैं, कुछ चीजें जो आपको करनी होंगी, तो आपको लगेगा कि वो आपको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपनी आजादी के लिए चीख पुकार मचाने लगेंगे, है ना? लेकिन जरा अपने आप को तो देखिए। अगर अभी कोई और ये तय करता है कि आपके आसपास क्या होना चाहिए, तो आप एक गुलाम की तरह महसूस करते हैं। लेकिन अभी कोई दूसरा ये तय कर रहा है कि आपके भीतर क्या होना चाहिए, क्या ये गुलामी नहीं है? कोई और ये तय कर सकता है कि आप खुश हैं या दुखी, क्या ये गुलामी नहीं है? कोई और ये तय कर सकता है कि आप एक सुखी इंसान बनेंगे या दुखी इंसान, क्या ये गुलामी नहीं है? आपके भीतर क्या हो रहा है, ये कोई दूसरा तय करता है। ये तो गुलामी का सबसे बुरा रूप है ना? दरअसल सारे लोग ऐसे ही हैं, इसीलिए ये सामान्य लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सामान्य नहीं है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि सारे लोग ऐसे ही हैं, ये बात सामान्य नहीं हो जाती। आपके आसपास का जीवन 100% वैसा नहीं होगा, वैसा कभी भी नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सब कुछ आपके ही तरीके से होने लगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? Where do I go? मुझे खुशी है कि सब कुछ आपके अनुसार नहीं हो रहा है। And now आप अब भी स्टूडेंट हैं। अभी जब आप एक स्टूडेंट हैं तो मेरे ख्याल से इस समय 60-70% आपकी मर्जी के अनुसार हो रहा है। जब आपकी शादी हो जाएगी तो ये प्रतिशत बिल्कुल उलट हो जाएगा। तो आपके आसपास का जीवन पूरे 100% आपकी मर्जी से नहीं होता, और इसे होना भी नहीं चाहिए। and it should not. हाँ, अगर आप मशीनों के साथ जी रहे हो तो ऐसा हो सकता है, पर वो भी एक दिन धोखा दे देंगी। So बाहरी परिस्थितियां 100% आपके मन के मुताबिक कभी नहीं होने वाली, और अगर आपकी खुशी या आनंद या इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल करने के बजाय मूल रूप से ये आपके अंदर का सुखद अनुभव या दुखद अनुभव है। सुखद अवस्था के हमारे पास कई नाम हैं, हम इसे शांति, खुशी, आनंद, परमानंद कहते हैं। दुखद अवस्था के हमारे पास कई नाम हैं, तनाव, डर, घबराहट और बाकी चीजें। and whatever else, madness, whatever. सुखद बनाम दुखद अवस्था। अगर आपकी सुखद अवस्था आपके आसपास की घटनाओं पर निर्भर है, तो आपके लिए हमेशा सुखद रहने की संभावना बहुत कम है ना? चीजों की प्रकृति ही ऐसी है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इसके और उसके बीच दूरी पैदा कर सकें तो ऐसा हो In सकता the है। sense, कहने का अर्थ ये है कि जब भी लोगों के जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता, तो लोगों की आदत ऊपर वाले की ओर देखने की होती है। so in this, इस अनंत ब्रह्मांड में क्या किसी को पता है कि ऊपर कहाँ है और नीचे कहाँ है? क्या कहीं दिस साइड आपका कोई संकेत है? किसी को नहीं मालूम कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है। इन चीजों की बस हमने कल्पना कर रखी है ना? क्या आप वास्तव में जानते हैं कि उत्तर और दक्षिण कहाँ है? सही मायनों में क्या आपको मालूम है कि उत्तर और दक्षिण क्या है? हमने ये सब बस अपनी सुविधा के हिसाब से तय कर रखा है। क्या आपको पता है कि पूर्व और पश्चिम क्या है? नहीं। क्या आपको पता है कि आगे क्या है और पीछे क्या है? आपको नहीं do पता। not. इनमें से आपको कुछ भी नहीं पता। आप केवल एक ही बात निश्चित तौर पर जान सकते हैं, बाहर क्या है और भीतर क्या What है। is outward, what is inward. ये एक बात आपको पक्की पता है, ये भीतर है, ये बाहर है। केवल यही बात आप अधिकार के साथ जानते हैं। बाहर की ओर क्या है, भीतर की ओर क्या है, आप बस यही जानते हैं। अगर किसी दिन आप प्रबुद्ध या एनलाइटेंड हो गए तो ये ज्ञान भी चला जाएगा। Yes, that's what happened to me. मेरे साथ यही तो हुआ है। अब मैं नहीं जानता कि भीतर क्या है, बाहर क्या है, मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। तभी तो मैं पूरी दुनिया में घूमता फिरता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि ये मैं हूँ या वो मैं It हूँ। is me. Everything that ever आपके happened, साथ जो कुछ भी हुआ है, अंधेरा और उजाला आपके भीतर हुए हैं, दुख और सुख आपके भीतर हुए हैं, आनंद और पीड़ा आपके भीतर हुए हैं। क्या आपने कभी भी अपने बाहर किसी चीज को महसूस किया है? no. नहीं। So what I am, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो कुछ आपके भीतर हो रहा है, ये किसे तय करना चाहिए कि वो कैसा हो? निश्चित रूप से आपको ही तय करना चाहिए कि आपके भीतर क्या हो रहा है ना?
तो अगर आप खुद तय करेंगे कि आपके भीतर क्या घटे, तो आपके पूरे जीवन का अनुभव आपके अनुसार तय होगा। इसे आपके सिवा कोई दूसरा तय नहीं कर सकेगा, है ना? हो सकता है कि आप अपने आसपास की घटनाओं को खुद न तय कर सकें, पर इस ग्रह पर जीवन का आपका अनुभव पूरे 100% आपके द्वारा ही तय होगा। बस आपको इसकी बागडोर अपने हाथ में लेनी होगी। अगर आपने इसे ढीला छोड़ दिया तो कोई दूसरा तय करने लगेगा। ये इतना सरल है, पर इतना ही दूर भी है ना? ये इतना सरल है। आखिरकार आप खुश रहना चाहते हैं तो वैसे ही रहिए, आपको कौन रोक रहा है? नहीं नहीं, वो ऐसा कर रहे हैं। देखिए, आप नहीं चाहते कि वो अपना मनचाहा काम करे, लेकिन आप अपना मनचाहा काम करना चाहते हैं। ये एक समस्या है। अगर आप अपना मनचाहा काम करना चाहते हैं तो आपको इससे भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि दूसरे अपना मनचाहा काम कर रहे हैं। केवल यही एक तरीका है, क्योंकि आजादी की धारा दोनों तरफ बहती है ना? हाँ? क्या आपको कोई शारीरिक रूप से परेशान कर रहा है? अगर ऐसा है तो आप आइए, हम आपको कहीं और ले जाएंगे, क्योंकि तब आपको सुरक्षा की जरूरत है। कोई आपको शारीरिक रूप से परेशान नहीं कर रहा है, वो बस मनचाही चीजें कर रहे हैं, मनचाही चीजें बोल रहे हैं, या वो वही बोल रहे हैं जो उनको आता है। तो आपके अंदर परेशानी कौन पैदा कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास है कि अगर आप गुस्सा हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं तो इससे आपका काम बन सकता है, और कभी कभी ऐसा होता भी है। अगर आपके आसपास दुखी लोग हैं जो आपके दुख को महत्व देते हैं तो आपका काम हो जाता है ना? अगर आप घर में चेहरा लटका कर बैठते हैं तो आपको कई चीजें मिल जाती हैं, अगर आप खुश होते हैं तो शायद नहीं मिलती। तो आपने चाल सीख ली, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि ये चाल दोहरी धार की है। अगर आप दुखी हैं तो चाहे कुछ भी मिल जाए उसका कोई मतलब नहीं होता। If you're joyful, you don't get anything, so who cares? अगर आप खुश हैं, चाहे आपको कुछ भी ना मिले, किसे फर्क पड़ता है? तो ये सिर्फ आपकी चाल नहीं है, आपके आसपास के सभी लोग हमेशा से इस चाल को खेलते आ रहे हैं, और आपने सोचा कि यही जीने का तरीका है। लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप खुश रहना चाहते हैं या दुखी? तो बस वैसे ही रहिए। क्या इससे किसी को परेशानी होगी? तो वैसे ही रहिए जैसे आप होना चाहते हैं। आपको कौन रोक रहा है? आप मनमाना काम नहीं कर सकते, पर आप अपने भीतर जैसे चाहे वैसे हो सकते हैं। क्या कोई आपको रोक सकता है? दूसरों को यह जानने की जरूरत भी नहीं कि आप खुश हैं। अगर उन्हें दुखी चेहरा पसंद है तो उन्हें दिखा दीजिए। अगर उन्हें दुखी चेहरे पसंद हैं तो उन्हें दिखा दीजिए, पर आप फिर भी खुश हो सकते हैं, है ना? हमारे काम हालातों के अनुसार ही होने चाहिए। क्या मैं हर समय इस पर जोर नहीं देता रहा हूं? लेकिन आप मुझे बताइए कि पहले क्या आता है, आपके होने का तरीका या काम? पहले क्या आता है? होने का तरीका। तो अगर आप कहते हैं कि मैं खुश रहना चाहता हूं तो उसे स्थापित कीजिए। काम वैसा जैसी परिस्थिति की मांग हो। कुछ लोगों को दुख पसंद है, कुछ लोगों को हंसी पसंद है, कुछ को रोना पसंद है। आप कीजिए, मैं सब करता हूं।